नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने लिंचिंग को हिंदुत्व के खिलाफ बताया है। आपको बताएं कि कल राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मोहन भागवत दिल्ली से सटे गाजियाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, उसमें गए थे और वहां उस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदू मुसलमान रिश्तों को लेकर, मुसलमानों की भारत में स्थिति को लेकर, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर और साथ ही साथ लिंचिंग को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं, जिन पर आज भी लगातार दिन भर चर्चा होती रही है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या था। लिंचिंग को लेकर उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि गाय जो है, गौ माता जो है, वो पूजनीय है, लेकिन लिंचिंग जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में जो कानून है उसको अपनी कार्रवाई करने देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जिन पर आरोप लगाया जाता है वो आरोप बाद में साबित नहीं हो पाते हैं। तो उन्होंने ये बात कही थी कि लिंचिंग जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। तो आज हम सबसे पहले लिंचिंग पर ही बात कर लेते हैं कि जो लिंचिंग को लेकर उनका बयान आया था उस पर आखिर आज हुआ क्या है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आप सब जानते हैं कि 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है, भारत के कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई जब गौ तस्करी का आरोप करने वाले कथित लोगों पर, कथित तस्करों पर कार्रवाई की गई। अलग अलग हिंदूवादी संगठनों की ओर से कार्रवाई की गई, रास्ते में उन्हें रोका गया और कई जगह ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने इन तथाकथित गौ तस्करों की पीट पीट कर कहीं पर हत्या कर दी या कहीं पर उनको मारा गया, या अगर किसी को पर यह शक है कि उसने बीफ, गौ मांस की जो है तस्करी की है या उसके घर में गौ मांस मिला है, तो उसको भी जो है मारा गया, पीटा गया। इस तरह के कई सारे मामले सामने आए हैं और ये 2014 के बाद से लगातार सिलसिला बढ़ा है। ये आरोप सरकार पर और साथ ही जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनके ऊपर लगता आया है। और इसी को लेकर के आज जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि लिंचिंग या इस तरह की जो पीट पीट करके मार डालने वाली घटनाएं हैं ये गलत हैं, तो निश्चित तौर पर एक एहसास ज़रूर इस संगठन के जो मुखिया हैं उनके मन में या बाकी जो संगठन के दूसरे लोग हैं उनके मन में यह है कि जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, जिस तरह से कानून अपने हाथ में लिया जा रहा है, ये ठीक नहीं है और इस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक संदेश, एक कड़ा संदेश उन तमाम लोगों को देने की ज़रूरत है जो खुद को हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं, जो ये मानते हैं कि अगर उनके हाथ में लाठी है तो उनके हाथ में भैंस होगी और जैसा वो चाहेंगे वैसा वो करेंगे। कानून जो है वो चाहे एक तरफ हो, लेकिन वो अपना खुद का कानून चलाएंगे, स्पॉट पर ही सज़ा देंगे और यही तय करेंगे कि अपराधी कौन है, उसका अपराध क्या है और वहीं पर उसकी सज़ा दे देंगे। तो इसको लेकर के आज जो उनकी टिप्पणी है उस पर काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। मायावती जो कि बसपा प्रमुख हैं उनकी ओर से आया, उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। बीजेपी आरएसएस के लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी प्रतिक्रिया असदुद्दीन ओवैसी की आई, एआईएमआईएम के नेता की, जो ये कह चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। उनकी जो प्रतिक्रिया आई वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं और ये ओवैसी ने कहा है, आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। इसके साथ ही आगे वो ये लिखते हैं, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। फिर आगे लिखते हैं, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी की काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया मोहन भागवत के बयान पर आज आई। तो ये प्रतिक्रिया क्या दिखाती है कि अगर मोहन भागवत की ओर से ये कोशिश थी कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं या फिर जो लोग अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार मानते हैं, उन्हें ऐसा करने का हक नहीं है। और एक तरह से ये भी माना गया कि ये एक पुल बनाने की कोशिश है। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई है उसको पाटने के लिए, उसको
कम करने के लिए एक पुल बनाने की कोशिश मोहन भागवत की ओर से की गई है। हालांकि इसके सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 8 महीने के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कि मुस्लिम मतदाता एक बड़ा प्रभाव डालते हैं। तो क्या यह ऐसे में मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश भी है कि जो बीजेपी है या फिर संघ परिवार है वो उनके खिलाफ नहीं है? क्योंकि इसी भाषण में कल मोहन भागवत ने आगे कुछ और भी बातें कही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात ही करना ठीक नहीं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान अलग हैं ही नहीं, दोनों एक ही हैं। 40,000 साल से दोनों एक ही साथ आए हैं, डीएनए दोनों का एक ही है, ये उन्होंने बात कही है। फिर उन्होंने कहा कि जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को देश छोड़कर चले जाना चाहिए, वो हिंदू हो ही नहीं सकते, क्योंकि कोई हिंदू ऐसा कहेगा ही नहीं कि किसी को देश छोड़ करके चले जाना चाहिए। तो ये वो सारी बातें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि शायद यह रणनीति है कि जिस तरह से बीजेपी को, संघ परिवार को मुस्लिम विरोधी बता दिया जाता है, प्रचारित किया जाता है, उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है, उस छवि से बाहर निकलने की, उस छवि को बदलने की कि आरएसएस, बीजेपी ये मुस्लिम विरोधी नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब बीजेपी चुनाव प्रचार में उतरती है तो वो इसी तरह के मुद्दे उठाती है। वो इस तरह के मुद्दे उठाती है जिसमें कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। वो चाहे विपक्षी पार्टियों पर मुस्लिम अपीसमेंट का, तुष्टीकरण का आरोप लगाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी के अपने मुद्दे भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि ध्रुवीकरण की गुंजाइश होती है, जिसमें उसकी कोशिश होती है कि जो हिंदू वोट है वो एकजुट हों। तो ऐसे में मोहन भागवत का ये बयान क्या केवल खाई पाटने की कोशिश है या फिर वाकई एक गंभीर प्रयास है आरएसएस की ओर से कि ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई बनी हुई है इतने साल से, इतने दशकों से, सदियों से, उसको पाटा जाए, उसको दूर किया जाए ताकि भारत एकजुट हो सके, भारत एक रास्ते पर चल सके। ये सुनने में, सोचने में अच्छा लगता है कि काश ऐसा हो, लेकिन जैसा मायावती जी ने कहा कि कथनी और करनी में काफ़ी फ़र्क है। और ये बात इसलिए भी कही जाती है क्योंकि जब आज इंडियन एक्सप्रेस में एक तरफ मोहन भागवत का बयान छपा है तो वहीं हरियाणा में जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनका भी बयान छपा है जो घोर मुस्लिम विरोधी बयान है। तो इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है? तो जाहिर सी बात है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर कि इतने कम समय में हम इतने ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी कि जो उनका कल का बयान आया और आज जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई उसको देख करके ये लगता है कि मामला ज़रूर सियासी है, सियासत ज़रूर इस मामले में है। और इसको अगर उत्तर प्रदेश चुनाव से भी जोड़ करके अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कोशिश बीजेपी की ये होगी कि कम से कम एक ऐसा वर्ग जो मुस्लिम मतदाताओं का है जो उसके साथ आ सकता है, जिसको कि अगर सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिला हो, या जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि 3 तलाक का कानून जिस तरह से वो लेकर के आए, उसके बाद मुस्लिम महिलाओं ने भी उन्हें समर्थन दिया था। तो शायद ये कोशिश भी एक हो सकती है संदेश देने की कि बीजेपी और संघ परिवार के बारे में जिस तरह का बना दिया गया है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, वैसा नहीं है, उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल ये मोहन भागवत का बयान था लिंचिंग को लेकर, मुसलमानों को लेकर, और इस पर जिस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी हमने आपको इस पर चर्चा की है। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का रंग चढ़ना शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बात पते की में इतना ही। नमस्कार।